आज का फेसबुक लाइव जैसा कि मैंने पूर्व निर्धारित किया था शुरू किया जा चुका है और थोड़ी देर इंतज़ार करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी देर से प्राप्त हुई होगी। लोग स्कूल से आए हैं, थोड़ा सा जुड़ने में देरी हो सकती है, तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे, उसके बाद आज का लाइव स्टार्ट करेंगे। आज के इस लाइव में जुड़ रहे सभी सम्मानित साथियों का स्वागत है और सभी से निवेदन करूंगा कि लाइव से जुड़े रहें ताकि आप वर्तमान समस्या, जिन समस्याओं के लिए आप हमें कॉल कर रहे हैं, उन समस्याओं के समाधान पे मैं आपसे चर्चा कर सकूं, उस समस्या पे चर्चा कर सकूं, आगे क्या किया जा सकता है इस पे चर्चा कर सकूं। जो लोग भी जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे साथियों तक लगता है सूचना नहीं पहुंची है। सवालों के जवाब देने के लिए मैं लाइव उपस्थित हूं कि एक साथ दे दिए जाए, लेकिन लोग लगातार कॉल भी कर रहे हैं, शायद उन तक सूचना नहीं होगी, इसलिए ऐसा हो रहा है। और जो लोग जुड़े हैं वो उन सबको अपडेट दे देंगे क्योंकि सबको फ़ोन पे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमारे सम्मानित साथी भी परेशान हैं, तो वो कॉल कर रहे हैं, वो अपनी जगह सही हैं, उनको गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन मुझे बेहतर ये लगा कि एक जगह आके समस्त सवालों का जवाब दिया जाए, वो बेहतर है। अलग अलग ग्रुप्स पे जाके चैट के माध्यम से बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दो चार रामेश्वर जी, प्रवीण जी, धर्मेंद्र जी, आप सभी लोगों को नमस्कार। तो लाइव के माध्यम से बताना थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर लगा और मुझे लगता है कि मुझे हमेशा से लाइव जाके समझाना और अपनी बात रखना हमेशा से बेहतर लगा है, और उसी परिप्रेक्ष्य में हूँ। और आज का लाइव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग जुड़ चुके हैं वो ज़रूर जुड़े रहें। 15 से 20 मिनट लगेगा क्योंकि ये सिर्फ एक दिन के लिए लाइव नहीं है। आज जिस समस्या पे हम बात कर रहे हैं, समस्या के साथ साथ आगे इसका समाधान क्या है, क्या परिवर्तन किए जाएंगे, उस पर भी हम विचार करेंगे। तो काफ़ी कुछ आज तय होगा जो लंबे समय पे तक के लिए होगा और काफ़ी देर तक के लिए प्रभावी होगा। इस मुद्दे पे आपसे चर्चा करनी है। अभी लोग जुड़ रहे हैं तो 5-7 मिनट हम वेट करते हैं, फिर बात अपनी रखेंगे। जो लोग भी जुड़ रहे हैं, राजेश राव जी, आनंद अभिषेक जी, मिथिलेश कुमार जी, श्री प्रकाश पाठक जी, वीरेंद्र कुमार जी, आप सभी लोग जुड़ रहे हैं साथियों, दीपक शर्मा जी, आप सभी लोगों को सादर नमस्कार। नरेंद्र गंगवार जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। सभी साथियों को नमस्कार जो लाइव में जुड़ रहे हैं। जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, आप सबकी जिम्मेदारी होगी जुड़े हुए लोगों की उन तक बात पहुंचाएं। थोड़ा सा सदस्यों से जब आपसे वो सवाल पूछते हैं तो उनसे ज़रूर कहा करें कि जब जवाब देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हम लाइव आते हैं तो उससे ज़रूर जुड़ा करें। मैं देखता हूं कि लाइव में मैं उन बातों को कह चुका होता हूं और अगले दिन ही उससे संबंधित सवाल जब आते हैं तो थोड़ा सा मैं भी परेशान होता हूं कि कल ही तो मैंने इस पर विस्तृत चर्चा करी, विस्तृत रूप से आके बताया, और अब सवाल आ रहे तो थोड़ा सा जब भी टाइम लगा करे, कोई आप सवाल पूछे तो आप जवाब दीजिए। साथ ही उनसे कहिए कि लाइव में ज़रूर जुड़ जाया करें। हाँ, थोड़ा सा समय तो लगता है, समय तो देना पड़ेगा, और हम कभी कभी ही आते हैं और जब बहुत आवश्यक होता है तभी आते हैं, तो बेहतर होता है। लगभग ठीक ठाक लोग जुड़ गए हैं अगले 2-4 मिनट पे। राजेश कुमार यादव जी, बहुत बहुत नमस्कार। रंजीत भाई, बहुत बहुत नमस्कार। जो लोग भी, नहिदा मैम, बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी को बहुत नमस्कार। शोभित अगवस्थी जी, बहुत बहुत नमस्कार। नहिदा मैम, आजकल आपकी पोस्टें कम दिखती हैं TSCT पे, मैं निवेदन करूंगा कि अभियान जारी रखें। कभी भी बेहतर काम में थकना नहीं है। बेहतर काम की कोई समय सीमा नहीं होती कि बेहतर काम हमें एक दिन करना है। हमें पर्यावरण सुधार का करना है तो ये थोड़ी ना करना है कि परसों तक पेड़ लगाने, उसके बाद फिर पेड़ उखाड़ने हैं। नहीं, बेहतर काम जब भी हाथ में लिया जाता है उसकी कोई अंतिम तिथि नहीं होती है, वो हमेशा चलने वाला चीज़ होती है। तो सभी से निवेदन है कि TSCT का प्रचार प्रसार करते रहें, और जिस उद्देश्य से आज आप लोग जुड़ रहे हैं, अगले 1-आध मिनट में मैं अपनी बात रखना शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा इंतज़ार करना ज़रूरी है क्योंकि बाद में फिर लोग जुड़ते हैं, फिर उसी बात को मुझे दोहराना पड़ता है, और एक बार में जो बात बताई जाती है दोबारा शायद, सफरुद्दीन जी बहुत बहुत नमस्कार, दोबारा किसी बात को समझाना उसी फ्लो में, उसी भाव के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो निवेदन है कि जो लोग जुड़े हैं 15 मिनट का समय दें। अखिलेश त्रिपाठी जी, बहुत बहुत नमस्कार। सुनीति मैम, बहुत बहुत नमस्कार। बड़े भाई अनिल वर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको भी। सौरभ सक्सेना जी, आपको नमस्कार। राजेश भाई नमस्कार। अजय निरंजन जी, बहुत बहुत नमस्कार।
रजनीश मिश्रा जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। सत्येंद्र पांडे जी आपको बहुत नमस्कार। जो भी साथी जुड़ रहे हैं जिनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं बोलने के चक्कर में, चलिए नाहिदा मैम आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। मैं नज़र रखता हूं कि कौन काम कर रहा था रुक गया या कौन कम कार्य कर रहा है, मेरी नज़र रहती है। राजीव प्रजापति जी आपको बहुत बहुत नमस्कार। नरेंद्र जी आपको बहुत बहुत नमस्कार सर। संतोष कुमार मौर्य जी, चलिए ये अभिवादन का क्रम चलता रहेगा। सभी लोगों को मेरा सादर नमस्कार है। आइए आज के इस गूगल मीट को हम शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं। कहते हैं बेहतर काम जब भी होता है उसको अग्नि परीक्षा हमेशा देनी पड़ी। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जिसने भी बेहतर काम किया है, जो भी बेहतर काम हुए हैं, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है और हमेशा व्यवधान का सामना करना पड़ता है। आप जब ढलान की ओर जाते हैं तो कोई व्यवधान नहीं आते हैं, बड़ी तेजी से आप नीचे जाते हैं। लेकिन जब आपको पहाड़ चढ़ना पड़ता है तो कभी ऊंचे नीचे पड़ते हैं, कभी कांटे मिलते हैं, कभी झाड़ियाँ मिलती हैं, कभी उबड़ खाबड़ मिलते हैं, तो कभी कभी जिस पत्थर पे आप पैर रखते हैं वही लुढ़क जाता है। तो ऊपर चढ़ने में हमेशा बाधाएं आती हैं, बेहतर करने में हमेशा बाधाएं आती हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि कहीं बहुत गंदगी है तो उसको और गंदा करने के लिए कोई आ रहा है, लेकिन हाँ जहाँ सफाई है वहाँ गंदगी करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो शायद उदाहरण फिट नहीं बैठ रहा है, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब भी कुछ अच्छा काम होता है तो उसमें ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है कि थोड़े बहुत व्यवधान आते रहते हैं। और TSCT के साथ तो शायद समस्या और अग्नि परीक्षा का चोली दामन का साथ है, हमेशा इसे अग्नि परीक्षा देनी पड़ी है। अच्छी बात यह है कि TSCT हमेशा अपनी हर परीक्षा में डिक्टेंशन अंकों के साथ प्राप्त हुई है। लगातार आप लोगों के सहयोग से 4 वर्षों से निरंतर दिवंगत शिक्षक साथी के परिवारों को सहयोग करने का जो सिलसिला 4 वर्ष पूर्ण हुआ था, बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है। लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और लोगों की मदद करने का जो अभियान शुरू किया गया था, जो सपना देखा गया था, वो बहुत तेजी से साकार हो रहा है। छोटा सा लगाया हुआ पौधा आज विस्तृत वृक्ष बन गया है, जिसके नीचे लाखों परिवारों को, लाखों शिक्षकों के परिवारों को सुरक्षा मिल रही है। तो ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। हम अपने मकसद में सफल हो रहे हैं, लेकिन समय समय पर कुछ समस्याएं आती रहती हैं। कई बार वेबसाइट की समस्या आ जाती है, कुछ और समस्या, एक आध खाते में समस्या आ जाती है, हम उसका समाधान तुरंत कर लेते थे। लेकिन इस बार एक ऐसी समस्या आई है जिसका समाधान मेरे पास भी नहीं है। पिछले 15 तारीख से शुरू हुआ है और आज 22 तारीख हो गई, लगभग 7 दिन निकल गए। पहले दिन के बाद से यह समस्या आ गई और मैं भी परेशान हो गया। मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वह समस्या है कि इस बार 10 के 10 दिवंगत शिक्षक साथियों के परिवारों के खातों में सहयोग नहीं जा रहा। लोग परेशान हुए तो हमें जिला टीम को कॉल करना शुरू किया, ब्लॉक टीम को कॉल करना शुरू किया, उन लोगों ने हमें कॉल करना शुरू किया। अब हम उन्हें कोई समुचित जवाब नहीं दे पा रहे, तो वो लोग भी अपने सदस्यों को, अपने जिले के साथियों को जवाब नहीं दे पा रहे। तो जिले की टीम, जिले के सदस्य सीधा हमसे संपर्क कर रहे हैं। हम उनसे निवेदन यही कह रहे हैं, विभिन्न तरीके के टोटके कह सकते हैं, यानी विभिन्न तरीके के तरीके बताते रहे, ऐसे कर लीजिए हो जाएगा, वैसे कर लीजिए हो जाएगा। तो वो सारे तरीके भी एक टाइम बाद फेल होना शुरू हो गए। इस बार जो समस्या आई है अकाउंट में ट्रांसफर करने की, वो बड़ी विकट समस्या है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ था 4 सालों में। एक आध खाते में समस्या आती थी, वो सॉल्व हो जाती थी, 1-2 दिन में सॉल्व हो जाती थी, लेकिन ये कंटिन्यू बनी पड़ी है। जब हमने इसका एनालिसिस किया, हमने इसका अध्ययन किया, तब हमने इसमें पाया कि यह थर्ड पार्टी ऐप के साथ समस्या है और सिर्फ TSCT द्वारा चलाए जा रहे खातों में नहीं है। जो भी खाते ऐसे जिसमें बल्क अमाउंट आ रहे हैं, नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन जिसमें ज़्यादा हो रहा है, उसमें यह समस्या आ रही है। ये हमारे एनालिसिस में आया। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा थर्ड पार्टी ऐप किसको कहते हैं। थर्ड पार्टी ऐप जो बैंक के ऐप नहीं होते हैं, वो खुद तो कोई बैंक नहीं होते, लेकिन बैंकिंग फैसिलिटीज उपलब्ध कराते हैं। पेटीएम कोई बैंक नहीं है, फोन पे कोई बैंक नहीं है, गूगल कोई बैंक नहीं है, और तमाम सारे जो ऐप है, भीम है, कोई वो बैंक नहीं है, लेकिन बैंकिंग से रिलेटेड सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं, वो थर्ड पार्टी ऐप कहलाते हैं। यानी जनता और बैंक के बीच उन्होंने एक कड़ी जनरेट कर दी है, जिससे बैंक का भी काम आसान हो जाता है और जनता का भी काम आसान हो जाता है। उसको कहते हैं थर्ड पार्टी ऐप। इनका अपना कोई बैंक नहीं होता है, बैंक से ही सेटिंग करके या कोलैबोरेशन करके चलाते हैं। ये थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी जब ऐप आया तो बैंकों को भी आसानी हुई, लेकिन जब बहुत सारा
ट्रांजैक्शन इसी थर्ड पार्टी ऐप से होने लगा तो शायद बैंकों की भी समस्या होने लगी। अगर आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो काफ़ी समय पहले आप देखे होंगे कि आया होगा कि अब तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बैंकों से ज़्यादा थर्ड पार्टी ऐप पे होता जा रहा है। 40 to 60% डिजिटल ट्रांजैक्शन, 60% प्लस ट्रांजैक्शन थर्ड पार्टी ऐप पे चला जा रहा है, बैंकों के पास जा ही नहीं रहा है। इस चीज़ को लेके बैंकों ने शायद आरबीआई से भी कंप्लेंट करी। मुझे जहां तक याद है ये मैंने पेपर में पढ़ा था, और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो याद होगा। मुझे याद है, पूरा मंथ और डेट तो नहीं याद है, लेकिन जब समस्या आई तो मुझे ये बात रिकॉल हुई कि हाँ ऐसा हुआ था। तब सबसे पहले आरबीआई ने, जो भी गवर्निंग बॉडी है, हम आरबीआई एक उदाहरण के तौर पे नाम ले रहे हैं, शासन प्रशासन जो भी इसको गवर्न करता है, उनके द्वारा थर्ड पार्टी ऐप में सबसे पहले जो इनके कस्टमर हैं उनके द्वारा पैसे भेजे जाने पर रोक लगाई गई। जहां तक मुझे याद है, मैं समझ रहा हूं वर्तमान में सब अभी आप लोगों की जो जानकारी में है कि डिजिटल थर्ड पार्टी ऐप से अगर आप दिन भर में 20 ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो उस दिन की आपकी लिमिट पूरी हो जाती थी। पहले ऐसा नहीं था, आप 20 नहीं 50 ट्रांजैक्शन करिए, 50 लोगों को भेजिए, कोई दिक्कत नहीं थी। अब क्या हो गया कि एक दिन में थर्ड पार्टी ऐप द्वारा 20 से अधिक ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते, नहीं भेज सकते। मुझे जो जानकारी, और मुझे लगता है मुझे सही जानकारी, आप लोगों को तो आज भी जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं, आप करिएगा। अगर 20 से अधिक ट्रांजैक्शन करेंगे तो वो कहेगा कि आज आपकी लिमिट एक्सीड हो गई, अब आप कल कर पाएंगे, आज की डेट में नहीं कर पाएंगे। पैसा तो अलग अलग है, लाख रुपए तक है शायद, लेकिन नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन भी है। ऐसा नहीं कि एक रुपए के 1 लाख आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, नहीं, उस पर रोक लगा दी कि एक दिन में 20 से अधिक ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। तो इससे बैंकों को कुछ राहत मिली और हम लोगों का भी काम चल जा रहा था। सामान्य सिचुएशन में एक दिन में 20 ट्रांजैक्शन किसी को बुरा नहीं लग रहा था, तो सब खुश थे। शायद देखिए राजेश कुमार यादव जी बता रहे हैं कि अब एक दिन में भेजने की भी लिमिट जो है वो 10 ही हो गई। एक दिन में आप 10 ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं थर्ड पार्टी ऐप द्वारा। 10 और 20 में कंफ्यूज हो गया हूँ, नहीं 21 ही है, सही है, मैं सही हूँ, 20 ही ट्रांजैक्शन है, 20 से 21वें पे रोक लग जाती है। तो ये है, अभी तक भेजने की लगी थी, और ये जो रिस्ट्रिक्शन थी ये पिछले 6 या 8 महीने से चल रही थी। अब इस महीने से एक और लिमिट लगाई गई है, वह थी कि अभी तक आपकी सिर्फ भेजने में थी, लेकिन लेने की नहीं थी। आपके खाते में कोई कितनी बार भी भेजे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब जो हमने एनालिसिस किया, जो हमने पता किया, उसमें पता अब अपने खाते में लेने की भी लिमिट लगा दी गई है कि एक दिन में थर्ड पार्टी ऐप से आप कितना पैसा ले सकते हैं और कितनी बार ले सकते हैं। इस समस्या का यही मेन कारण है कि नॉमिनीज के खाते भी नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे हैं, और जो भी अभी कितनी लिमिट लगाई गई है ये हम नहीं पता कर पाए। लगातार हम गूगल पे से भी बात कर रहे हैं, फोन पे से भी बात कर रहे हैं, और पेटीएम से भी बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम इनके हेड ऑफिस भी जाएंगे। अब छुट्टियां मैनेज करने के बाद देखेंगे कब विद्यालय से समय मिल पाता है तो जाएंगे और इस पे पता करेंगे कि कितने ट्रांजैक्शन लेने की छूट है। जैसे भेजने की 20 ट्रांजैक्शन है तो अपने खाते में कितने ट्रांजैक्शन पर डे की लिमिट है, यह हम पता करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी जो कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर्स हैं उस पर नहीं पता चल पा रहा है कि लेने की, देने की तो पता है, सबको पता है कि 20 ट्रांजैक्शन के बाद आपकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आप नहीं भेज पाएंगे। लेकिन अब थर्ड पार्टी ऐप पे के माध्यम से किसी अकाउंट में पैसे लेने का अमाउंट और नंबर ऑफ द टाइम दोनों पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई, जिसकी वजह से ये समस्या आई। हमें भी जानकारी नहीं थी क्योंकि कहीं मीडिया में आया नहीं। जब ये सहयोग शुरू हुआ तब हमने देखा कि समस्या आई कैसे। जब पता लगाना शुरू किया तब ये पता चला कि ऐसी समस्या है। इससे पहले आप लोग 50-50 सहयोग करते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी। 100-100 सहयोग होते थे, पर डे होते थे, कोई दिक्कत नहीं आती थी, सब हो जाता था। कई बार बैंक स्तर से समस्या होती थी, हम बैंक में एक लेटर भेज देते थे, वो खोल देते थे समस्या। तो अब ये जो लिमिट लगाई गई है ये हमारी क्षमता से बाहर की बात है, मेरे अधिकार क्षेत्र और मेरी सामर्थ्य से बाहर की बात है। अभी इतना सामर्थ्यवान नहीं हूं कि गूगल पे और फोन पे या आरबीआई जैसी जो रूलिंग है उसमें मैं हस्तक्षेप कर पाऊं। तो इस समस्या के समाधान में मेरे भी हाथ खड़े हो गए। मैं चाह के भी कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस लिमिट को कैसे बढ़ाऊं। मैंने सब जगह कांटेक्ट जहां मैं कर सकता था मैंने सब जगह कांटेक्ट किया, गूगल पे में भी किया, फोन पे में भी किया, और मेरी पहुंच जहां तक पहुंची उनके टोल फ्री नंबर पे जो प्रथम उनका एग्जीक्यूटिव है वहीं तक मेरी हो पाती थी, उससे आगे की मेरी हो ही नहीं पाती थी। तो इस वजह से हम अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं कि इनके हेड ऑफिस जाके इनके सीनियर से बात कर पाए।
इनके सीनियर से बात कर पाएं। तो हमारी ये कोशिश जारी है, लेकिन जब तक नहीं हो पाती, अभी तक यही सिचुएशन है। हमारी पहुंच से बाहर का मैटर है कि हम लिमिट बढ़वा सकें, आरबीआई के बदलाव को हम बदल सके, ये हमारी लिमिट से बाहर की बात है। जो हमारी लिमिट से बाहर की बात हो गई उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि दिवंगत शिक्षकों के परिवारों को मदद पहुंचाएंगे, तो हमें वैकल्पिक माध्यम चुनना होगा। अब फिलहाल आगे कैसे होगा उस पर मैं आगे बात करूंगा, लेकिन जो सहयोग शुरू हो गया उसको रोका नहीं जा सकता, उनको कम पे बंद नहीं किया जा सकता, उन 10 परिवारों के साथ अन्याय हो जाएगा। भविष्य में तो इसका समाधान हमने खोज लिया है कि ये लिमिट लगा दी है, तो भी हमने उसका रास्ता खोज लिया है, लेकिन यह सहयोग कैसे निकाले, इस सहयोग को निकालने में हमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। उन दिवंगत शिक्षकों से जिनसे हमने विश्वास दिलाया था कि कोई भी परिस्थिति हो हम आपके परिवार के साथ खड़े रहेंगे, आज एक विपरीत परिस्थिति आ गई है, टेक्निकल समस्या आ गई है जो हमारी पहुंच से और आपकी पहुंच से बाहर की बात है, लेकिन हमने जो संकल्प लिया वो हमें पूरा करना है। हमारे बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं कि हमारी लिमिट से बाहर होता है, हम रास्ते में गए, हमारी गाड़ी पंचर हो गई, बीच में फंस गए, लेकिन घर पहुंचना है तो कोई ना कोई माध्यम तो ढूंढते हैं ना, गाड़ी कहीं लगाते हैं, किसी के यहाँ रिक्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, किसी से लिफ्ट मांगते हैं, घर पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि गाड़ी पंचर हो गई और वहां गाड़ी की दुकान वाला नहीं है, उस दिन सारी दुकान बंद है, पूरा मार्केट बंद है, तो हम गाड़ी वहीं खड़ी करके वहीं नहीं सोएंगे, कोई वैकल्पिक रास्ता ढूंढेंगे। तो इस बार आप सबसे निवेदन है कि उन परिवारों के साथ खड़े होइए। ये ऐसी तकनीकी समस्या है जो हमारी द्वारा नहीं है, आपके द्वारा नहीं है, हमारे बस में नहीं है, आपके बस में नहीं, लेकिन वैकल्पिक रास्ता तलाशना, जहां चाह वहां राह। अगर हमारी इच्छा है कि उन 10 परिवारों को हम मदद करेंगे, हमने अपने साथियों को जिनके लिए हमने संकल्प लिया था, उनकी आत्माएं जिनको हमने विश्वास दिलाया था कि आपके परिवार के साथ हम खड़े होंगे, तो उनके साथ हम खड़े रहेंगे। इस विपरीत परिस्थिति में हम उनका साथ देंगे। तो अब वैकल्पिक व्यवस्थाएं, हम आपको कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं बताएं जो हमें पता चली है, आप भी अपने स्तर से पता करें, कुछ ना कुछ वैकल्पिक व्यवस्थाएं निकल जाएंगी। सबसे पहला, थर्ड पार्टी ऐप पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगी है, लेकिन बैंकिंग ऐप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है भी तो उन पे कम है। तो आप बैंक के जो ऐप हैं उनका इस्तेमाल करें, उस पे आसानी से हो जा रहा है। जैसे योनो में भी एक समस्या आती है कि वो ट्रांजैक्शन आईडी नहीं देता, लेकिन योनो लाइट रेफरेंस नंबर देता है, उसी रेफरेंस नंबर को आप ट्रांजैक्शन आईडी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप योनो लाइट से करिए, बिल्कुल आसानी से सहयोग हो जा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का जो उनका ऐप है उससे करिए, बिल्कुल आसानी से हो जा रहा है। इंडियन बैंक का है जो, उससे करिए, उससे जो बैंक के खुद के ऐप हैं उनसे करिए, उन पर रिस्ट्रिक्शन कम है, उनसे बड़ी आसानी से हो जा रहा है। तो आप उनकी मदद ले लीजिए। अब समस्या आएगी, हमारे बहुत सारे साथी कहेंगे कि अरे अध्यक्ष जी आप तो हमें पहले डिजिटल सिखाए कि फोन पे गूगल पे चलाना सीख लो, गूगल पे में समस्या आई तो आपने कहा फोन पे सीख लो, उनमें भी समस्या आई तो आपने कहा पेटीएम सीख लो, हम सीखते चले गए। अब आप कह रहे हैं चलो बैंकिंग ऐप भी इस्तेमाल कर लो। सर मैं भी नहीं चाहता कि आप परेशान हो और मैं परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ, मैं भी खुद परेशान हूँ। अब उन परिवारों की मदद तो करना है, सोच के देखिए उनकी जगह हम होते तो कैसा होता। भाई मदद तो चाहिए ना उन परिवारों की। इस समस्या के बावजूद भी नोटबंदी हो गई थी, नए नोट चाहिए थे घर खर्च चलाने के लिए, हम दिन भर लाइन में लग के नोट बदल के लाए और अपना घर चलाए ना। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि नोट बंद हो गए, जो घर पे नोट लगे बने हैं अब इनसे सब्जी मिलेगी नहीं तो हम सब्जी खाएंगे ही नहीं, हम भूखे रहेंगे। नहीं, हमने रास्ता चुना और दिन भर लाइन में लग के नोट बदले। तो ये सिर्फ इसी महीने की समस्या है। इस महीने आप कोई वैकल्पिक व्यवस्था तलाशें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप योनो चला लीजिए, ये चला लीजिए, बैंकिंग ऐप चला लीजिए। अगर आप नहीं चलाना चाहते मत चलाइए। आपके आसपास, आपके जानने में, आपके स्टाफ में जो भी व्यक्ति है उससे मदद ले लीजिए। इस बार उसको पैसे दे दीजिए और उससे 10 रसीद लेके अपलोड कर दीजिए। हमारे द्वारा जो भी प्लेटफॉर्म है, हमारी वेबसाइट और ऐप, वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्मूथ चल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत टॉप लेवल की है, जो हमारे समझ से बाहर की है, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की है, वह हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इस बार आप बैंकिंग करिए, बैंकिंग ऐप से करिए, साथ ही आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। मुझे लोगों द्वारा जानकारी दी गई कि नेट बैंकिंग पे 1.5 या 2 रुपए तक चार्ज लग रहा है। मैं मानता हूँ चार्ज लग रहा है तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा जो लोग दे रहे हैं, लेकिन अगर चार्ज लग रहा है तो एक ही महीने की बात है, अधिकतम क्या होगा, आपके 10 रुपए फालतू चले जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा।
तो आप लोग नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। फिर वही समस्या आएगी कि हम सर नेट बैंकिंग नहीं इस्तेमाल करते। आप नेट बैंकिंग नहीं इस्तेमाल कर सकते तो विश्वास मानिए ऐसा कोई है ही नहीं जिसके आसपास जानने वाले में, उसके सर्कल में कोई नेट बैंकिंग का इस्तेमाल न करता हो या बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल न करता हो। थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ी सी चाहत रखें कि नहीं मुझे अपने साथी के, अपने परिवार को, अपने शिक्षक साथी के परिवार मेरा परिवार है, मैं उसका मदद करूंगा और एनी हाउ करूंगा, तो निश्चित तौर पे विश्वास मानिए आज की डेट में आपको समाधान मिल जाएगा। अभी लाइव के बाद अभी अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगी हमारा फलाना मित्र योनो चलाते हैं, हमारे फलाना मित्र नेट बैंकिंग चलाते हैं। आप उनको फोन करिएगा और कहिएगा ये मेरे 21 रुपए के 10 ट्रांजेक्शन इस नंबर पे करके मुझे रसीद दे दीजिए, या जो भी पैसा बनता है मैं आपको दे दूंगा। निश्चित तौर पे आज ही आपका काम हो जाएगा। तो हमें परेशानी तो है, लेकिन ठीक है। अब रमेश जी जैसे बता रहे हैं कि 2 रुपये 90 पैसे लग जा रहा है नेट बैंकिंग पे। अब मजबूरी है कि उसमें भी हमारा हस्तक्षेप नहीं, लेकिन परिवारों को भेजना है, एक बार की बात है, लग जाने दीजिए, क्या कहा जा सकता है। और आप उन लोगों को वो कर दीजिए, स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट हम मान लेंगे जी। स्टेटमेंट का अगर आपने नेट बैंकिंग करी, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी नहीं है, तो आपने जो स्टेटमेंट है उसको आप स्टेटमेंट को लगा दीजिए, उस पर कुछ ना कुछ रेफरेंस नंबर कुछ ना कुछ आता है, उसी को आप लिख लीजिए, हम उसको मान लेंगे। तो हम अभी फिलहाल तो इस सहयोग को पूर्ण कराने की बात कर रहे थे कि इस सहयोग को कैसे पूर्ण कराना है। किसी भी तरीके से कोई भी माध्यम चुनिए, आप कर लीजिए। अगर आपके आसपास आपकी शाखा है तो आप शाखा में जाके उन 10 खातों में पैसे डाल सकते हैं। कोई भी माध्यम आप करिएगा, आप कर लीजिएगा। रही बात कि अब तो आज 23 हो गई, 2 ही दिन बचे, हम माध्यम भी तलाशेंगे तो हमको समय लग जाएगा। तो आप याद रखिए, जब भी 4 साल में तकनीकी समस्या आई, हमेशा डेट बढ़ाई गई है। आप लोग प्रयास करिए, जो भी डेट बढ़ानी पड़ेगी हम डेट बढ़ाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। डेट बढ़ाने की वजह से आपका, डेट न बढ़ने की वजह से आपका सहयोग नहीं छूटेगा। आपको पर्याप्त अवसर और समय दिया जाएगा तो वो हो जाएगा। नहीं, किसी दूसरे के अकाउंट से पेमेंट करने पे हम कहाँ मना किए, कभी नहीं मना किया गया। आप किसी के अकाउंट से भी आप पेमेंट करके आप रसीद अपलोड कर दीजिए, बस वो रसीद किसी और के द्वारा अपलोड नहीं होनी चाहिए। वो ट्रांजैक्शन आईडी किसी और के द्वारा इस्तेमाल है, आप किसी से भी कर सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप करिए, समय सीमा हम बढ़ा देंगे, आप उसके निश्चिंत रहिए। आप सबसे पहले आज ही दिमाग पे थोड़ा सा जोर लगाइए और याद करिए कि आपका कौन सा मित्र बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल करता है, या आपके फ़ोन में देखिए बैंकिंग ऐप पड़ा तो नहीं है, उसको चालू कर लीजिए और उससे करिए, सहयोग हो जाएगा। तो ये हुई गतिमान सहयोग को कैसे पूर्ण कराया जाए ये बात। अब बात करते हैं कि ये समस्या हर बार रहेगी तो क्या दीजिए हम लोग ऐसे हमेशा परेशान रहेंगे? नहीं, हमें हर बार ऐसे नहीं परेशान होना है। अब समस्या आई तो हमने भी समाधान खोजने की कोशिश करी, तमाम लोगों के सुझाव भी आए, बहुत सारे सुझाव पे हमने विचार किया। कुछ सुझाव, कुछ हद तक, सभी सुझाव एक हद तक जायज हैं, लेकिन कुछ में तकनीकी समस्याएं हैं, कुछ में कानूनी समस्याएं हैं, कुछ में नैतिक समस्याएं हैं। जैसे बहुत लोगों ने कहा कि एक खाते में लेके दे दीजिए। हम जानते हैं हम चाहे लाख ट्रांसपेरेंसी बरत लें, लेकिन जैसे ही एक खाते में लेके देखें, बहुत सारे लोग आरोप लगा देंगे कि देखा ये घूम फिर के एक खाते में लेने पे आ गए, इनकी नीयत में ही शुरू से खोट था, ऐसे तमाम बातें कहने लगेंगे। और वे वही लोग कहेंगे जो जरा सी परेशानी आए पे तुरंत कहते हैं परेशानी आ गई, परेशानी आ गई। वही लोग कहते भी हैं तो जो नहीं। तो ऐसा कोई हमारा इरादा नहीं कि किसी एक खाते में लें। तो जो हमारा प्रथम प्रयास यही रहता है कि पैसा सीधा दिवंगत शिक्षक साथियों के नॉमिनी में जाए। तो अभी तक हमने और हमारी संस्थापक मंडल ने, हमारी प्रांतीय टीम ने, हमारी जिला टीम ने जो आपसी चर्चा के बाद जो सबसे बेहतर विकल्प सोचा है, जो अगले महीने से हम लागू करने का प्रयास करेंगे। अगर जब तक व्यवस्था नहीं बन जाएगी तो अगर सहयोग थोड़ा सा डिले करना पड़ेगा तो हम डिले करेंगे, लेकिन पहले व्यवस्था बना लेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो अब मैं बड़े जो बताने जा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी। नहीं आप सोचेंगे आपको हमें तो समझ में ही नहीं आया। तो अब जो बताने जा रहे हैं उसको ध्यान सोचिए। अगले माह से जो भी हम व्यवस्था बनाने जा रहे हैं वो ऐसी है कि अगर हमें 10 ही परिवारों को सहयोग करना है तो ऐसे तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लिमिट लग गई है। समस्या ये है कि एक खाते में अगर एक दिन में 10,000 ट्रांजैक्शन की है तो वो पूरी हो जा रही है। अगर हम ये ट्रांजैक्शन को ही घटा दें, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ही घटा दें, तो लिमिट को हम क्रॉस ही नहीं करेंगे तो हो जाएगा। तो समस्या है नंबर ऑफ द ट्रांजैक्शन ज़्यादा होना, उसको हम कम कैसे करें। अब 2.5 लाख लोगों से सहयोग भी लेना है तो कैसे कम करें। तो उसका जो बेहतर विकल्प हमें समझ में आ रहा है, जो 3 वर्ष पूर्व भी मैंने शायद कहा था, आज भी फेसबुक पे पड़ा होगा, आप लोग जाके देख सकते हैं, वो मैंने बोर्ड पे समझाया था, पूल सिस्टम। तो हमने सोचा है कि हम पूल सिस्टम ले आएंगे, पूल सिस्टम ले आएंगे
और अपनी पूरी टीम को लगभग 4 या 5 पूल में बांट देंगे। पूल ए, पूल बी, पूल सी, पूल डी, पूल ई, और सभी के आईडी में वो ऑटोमेटिक आपको दिखने लगेगा कि आप किस पूल में, आपको कहीं ढूंढ नहीं जा रही है। जैसे ही आप लॉगिन दिखेंगे ऊपर ही ब्लिंक होते रहेगा कि आप पूल ए में हो कि आप पूल बी में हो, आप पूल ए में हो कि आप पूल बी में हो। या आप मान लीजिए, उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि हमने 5 पूल बना दिए, ए बी सी डी ई। आप सबके पे नोटिफिकेशन आ गया कि आप पूल ए में है, पूल बी में है, पूल सी में है, पूल डी में है। अब अगले माह हम 10 परिवारों का सहयोग करते हैं, तो अब सभी को 10 परिवारों को नहीं करना है। माना कि अगले महीने 20 रुपए का सहयोग होना है, तो एक व्यक्ति का एक महीने में 200 रुपए जाना है। अब 5 पूल हो गए, अब 10 परिवारों का सहयोग हो जाए, तो हम करेंगे क्या कि पूल ए किन्हीं 2 परिवारों का सहयोग करेंगे, वो हम डिसाइड करके रखेंगे कि किन परिवारों का पूल ए करेगा, किन परिवारों का पूल बी करेगा, किन परिवारों का पूल सी करेगा। 5 पूल है और 10 परिवार है, यानी एक पूल को 2 परिवारों को सहयोग करना है। जब हम ऐसा कर देंगे तो जो अभी उसके 2-3 फायदे होने वाले। पहला फायदा कि जो ट्रांजैक्शन किसी खाते में 2.5 लाख ट्रांजैक्शन होने वाले थे, अब वो 50,000 हो जाएंगे, यानी हम ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है वो 5 गुना नीचे ले आएंगे। तो हमारी जो लिमिट क्रॉस करने की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। पहला लाभ 5 पूल में बांटने में। 5 पूल में थोड़ा सा आपका सहयोग करना पड़ेगा, अपना पूल आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप अपने ही पूल वाले को सहयोग करें, सभी लोगों को अपने सहयोग। अब ये इसमें समझें कि अध्यक्ष जी इस तरह तो सबको अलग अलग मिल जाएगा, कब 50,000, एक पूल में 50,000 लोग हैं तो 50,000 लोगों में उनको कम मिल जाएगा, नहीं। एक महीने में 20 रुपए के हिसाब से आपके 200 जाने थे, अब आपको 2 परिवारों को मदद करना है, तो आप दोनों परिवारों को 100-100 रुपए देंगे। दोनों परिवारों को 100-100 रुपए देंगे तो जाके आपका वही 200 रुपए जाएगा। ना तो आपके ऊपर अतिरिक्त भार पड़ेगा और ना ही दिवंगत शिक्षक परिवारों को राशि कम होगी। तो अब आप सोचिए कि हम 50 लाख रुपए का टारगेट है, आप 50,000 लोग एक पूल में हैं, 50,000 लोगों ने 100 रुपया दिया तो 50 लाख हो गया उनका, तो अमाउंट उनका भी कम नहीं हुआ। और आपको सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वह यह हो जाएगा कि जहां आपको 200 रुपए देना था 10 बार में देना था, 10 परिवारों को भेजने के बाद 10 रसीद अपलोड करनी पड़ती थी, और अब क्या होगा कि अब आपको 2 परिवारों को भेजना नहीं है, 2 ट्रांजैक्शन करने हैं, 2 रसीद अपलोड करनी है, और आपका पूरा सहयोग अलर्ट आपका कंप्लीट माना जाएगा। आपने अपने पूल वाले को कर दिया तो आपका सहयोग पूल का कंप्लीट। माना कि उदाहरण समझिए, तो आप लोग सोच सकते हैं भाई मैंने तो 2 को दिया, 8 को मेरा कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। मैं पूल ए में हूं, मैंने पूल ए में 2 लोगों को सहयोग कर दिया, 8 बज गए, लेकिन मैंने 5 लोगों का सहयोग किया है। मैं 100 रुपया दे रहा हूं ना, मेरा हिस्सा तो 20 है, मैं 5 लोगों का। आप पूल बी में हो, कोई मिस्टर एक्स है वो पूल बी में है, उन्होंने भी 100 रुपया दिया, उन्होंने 20 रुपए मेरा हिस्सा दे दिया, पूल सी वाले ने मेरा हिस्सा दिया, मतलब मैं 5 लोगों का मैं करूंगा, 5 लोग मेरा करेंगे और वही बात आ जाएगी। मैंने 20 रुपए 10 रुपए 200 हुआ ना, तो 9 लोगों का मैं करूंगा इन परिवारों का, और दूसरे परिवारों को मेरी जगह 9 लोग कोई 9 कर देगा। तो पैसा कहीं से डिस्टर्ब नहीं होगा, ना पाने वाले को डिस्टर्बेंस होगा, ना आपको जितना मंथली आपका जाना था उतना ही जाएगा, मिलने वाले को मिलेगा। और इससे 2 फायदे। पहला फायदा, जो लिमिट एक्सीड कर जाती है, जहां 2.5 लाख लोगों को देना था, लगभग 50,000 तो लोग दे ही चुके हैं, तो अब 85,000 लोगों को देने रहेगा। तो जब 50, तो एक दिन में अगर 10,000 की लिमिट है तो एक दिन में 5,000 लोग भेजेंगे तो हमारी लिमिट क्रॉस ही नहीं होगी। तो गूगल पे भी चलेगा, फोन पे भी चलेगा, पेटीएम भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, तो लिमिट क्रॉस करने वाली समस्या समाप्त हो जाएगी। दूसरा, जो आप बार बार आप कहते थे सर अध्यक्ष जी 200 देने में दिक्कत नहीं है, ये 10 सहयोग करके 10 रसीद अपलोड करना बहुत झंझट का काम है, तो इसका भी समाधान। कहते हैं जब भी मुसीबत आती है कुछ अच्छी चीज लेके आती है। चलिए, मुसीबत आई, समस्या आई, हमने एक पूल बनाने पे विचार किया, उससे दूसरा समाधान हो गया कि जो आपको 10 सहयोग करके 10 रसीद अपलोड करनी पड़ती थी, उससे भी आप मुक्ति पा जाएंगे। आपको 2 परिवारों को करना है, 200 रुपए महीने आपका खर्चा था, 100-100 रुपए दोनों परिवारों को दे दीजिए और 2 ही रसीद अपलोड कर दीजिए, पूरा सहयोग अलर्ट आपका माना जाएगा। और हर महीने 10 ही परिवारों का सहयोग होगा। 5 पूल है, पर पूल 2 सहयोग कर रहा है, 10 परिवारों का सहयोग हो गया, सहयोग अलर्ट
के 2 परिवारों को देने पे आपका पूरा सहयोग माना जाएगा। हाँ, हमारे आपके लिए आसानी होगी, हमारे लिए थोड़ा सा सिस्टम जनरेट करना थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा, थोड़ी सी हमें मेहनत पड़ेगी, लेकिन हम उस मेहनत को करने के लिए तैयार हैं। सभी को पूल में बांटने के लिए तैयार हैं, सभी को पूल दिखता रहे, हम इसके लिए तैयार हैं। ये हमारी जिम्मेदारी, हम इसको करेंगे। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा सा ऊर्जा लग सकती है, वो हम लगेंगे तो हो सकता है पूरी व्यवस्था को नए सिरे से बांटने में, नए स्वरूप देने में थोड़ा समय लग जाए। हम कोशिश यही करेंगे कि 15 तारीख तक हम ये कंप्लीट कर ले जाएं और सभी को उससे पहले ही उनका पूल बता दें। थोड़ा सा बस आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हम मेहनत करने को तैयार है, बस आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि हम पूल ए में हैं तो हम वो कर लेंगे। इसका भी आसान तरीका है, रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग सब कंपटीटर के हैं। दोहे को हम कहानी बना लेते थे, दोहा बना लेते थे, वो चीज़ें याद हो जाती थी, राजधानियों के नाम का एक वाक्य बना लिए। वैसे ही हम पूल को जब बांटेंगे तो यहाँ उठा वहाँ उठा नहीं करेंगे। एक सीरियल से लेके 50,000 सीरियल तक वाले वो सब पूल ए में रहेंगे। 50,000 एक से लेके 1 लाख तक वाले पूल बी में रहेंगे। 1 लाख 1 से लेके 1.5 लाख तक वाले पूल बी में। तो आप अपने सीरियल नंबर से भी, अगर आपका 43,000 नंबर पे सीरियल नंबर है तो कहीं कुछ पूछने की जरूरत नहीं। आप मान लीजिए कि आप पूल ए में हैं। फिर भी एक बार जब आप अपना ऐप लॉगिन करेंगे तो आपके ऐप पे पहले ही ब्लिंक करके दिखने लगेगा कि पूल ए में आपका स्वागत है, आपका पूल दिखने लगेगा। ये हमें टेक्निकल चीज़ें हैं, हमें बनानी पड़ेगी, हम करने को तैयार हैं। आपका साथ रहेगा तो जो भी समस्या आएंगी हम उनसे निपट लेंगे। अगर आप साथ खड़े हैं, आप हमारे साथ हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे, ऐसे ही हमें प्रोत्साहन देते रहेंगे, हर समस्या में हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर विश्वास मानिए, जहाँ 3 लाख लोग खड़े होंगे कोई समस्या उसके आगे टिक नहीं पाएगी। हर समस्या आएगी जरूर, लेकिन वो समस्या कुछ ना कुछ बेहतर देके जाएगी, कुछ ना कुछ बेहतर देके जाएगी। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। मैं एक कहानी आज पढ़ रहा था या कहीं मैंने देखा था आज या कल में, एक सेठ जी होते हैं, उनका बड़ा अच्छा समय चल रहा होता है और लक्ष्मी जी उनके सामने प्रकट होती है, कहती है तुम्हारा अब खराब समय शुरू हो रहा है, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान थे, अब मुझे तुम्हारे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा समय खराब आ रहा है। समय खराब आ रहा है, तो समय खराब आ रहा है तो तुम अच्छे इंसान थे, मैं तुम्हें एक वरदान देके जाना चाहती हूँ, जाने से पहले देके जाना चाहती हूँ। तो वो सेठ बहुत समझदार व्यक्ति था, उसने मांगा कि ठीक है माता, अगर आप जा ही रहे तो ठीक है, प्रणाम आपको, लेकिन आपने कहा है कि एक आपसे मैं आशीर्वाद मांग सकता हूँ, तो आशीर्वाद स्वरूप मैं आपसे यह मांगना चाहूँगा कि इस खराब समय में भी मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, मेरे परिवार में एकता बनी रहे, बस यही आशीर्वाद दे दीजिए। और ये आशीर्वाद दे के चली गई। जैसे ही खराब समय आता है तो क्या होता है, जब खराब समय आता है तो छोटी छोटी चीज़ें गड़बड़ करती हैं। उनकी बहू ने खाना बनाया, बड़ी बहू ने खाना बनाया, सब्जी चढ़ाई और वो नमक डाली, चली गई। तब तक छोटी बहू आई, उसे लगा कि नमक डाला नहीं, उसने भी डाल दिया। तब तक माता जी आई, सेठानी जी भी आई, उन्हें लगा कि शायद नमक डाला नहीं, उन्होंने भी नमक डाल दिया। अब नमक डल गया, अब सेठ जी को खाना दिया गया। जब सेठ जी को खाना दिया गया, क्योंकि उनको आशीर्वाद प्राप्त था कि बुरे वक्त में भी सब खुश रहेंगे, एकजुट रहेंगे, उन्होंने जब खाना खाया तो उन्हें नमक ज़्यादा लगा, बहुत ज़्यादा लगा। तो अब उन्होंने क्या किया, चाहते थे बुरे समय में आदमी क्या करेगा, तिल मिलाएगा, चिल्लाएगा, उठा के थाली फेंक देगा और इसी में हो जाएगा झगड़ा। जैसे ही थाली फेंकेगा, बड़ा बेटा बड़ी बहू पे चिल्लाएगा, छोटा बेटा छोटी बिल्ली पे चिल्लाएगा, सेठ जी सेठानी भी चिल्लाएंगे और घर में कोहराम मच जाएगा और बुरे वक्त का असर शुरू हो जाएगा। लेकिन सेठ जी ने बड़े प्रेम से चावल थोड़ा ज़्यादा लिया, सब्जी थोड़ी कम करी और उसको खा लिया। बेटा आया, उसने बोला पापा ने खाना खाया, बोला हाँ पापा ने खाना खा लिया। कुछ बोले नहीं, बोले नहीं बोले, वो तो खाना खा के गए। बोले जब पापा ही नहीं बोले तो मैं क्या बोलूँ। छोटा बेटा आया, उसने पूछा पापा और भैया ने खाना खा लिया, बोले हाँ खा लिया। तो वो कुछ बोले नहीं, तो बोले नहीं बोले। तो बोले कि अरे जब बड़े भाई और पापा ने खा लिया तो मैं ही क्या बोलूँ, यानी मैं कैसे बोल सकता हूँ। अब जब इन लोगों ने खा लिया, महिलाओं ने खाया, जो बोले घर के पुरुष ही खा लिए, कुछ नहीं बोले, तो बनाया हम ही ने, हम कैसे बोल सकते हैं। और किसी ने किसी को कुछ नहीं बोला और जिस बात पे झगड़ा होना चाहिए उस पर झगड़ा नहीं हुआ। बुरा समय भी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि मैं आपके घर नहीं टिक पाऊंगा क्योंकि मेरा यहाँ कोई असर चलता ही नहीं है, और बुरा समय उनके दरवाजे से चला गया। ये एक उदाहरण था कि बुरे समय में भी अगर हम धैर्य से काम लेते हैं तो बुरे समय को भी हम बहुत अच्छे से काट सकते हैं। समय है, अच्छा बुरा आता रहेगा, सब बढ़िया रहेगा।
हाँ भाई देखिए, अभी पुल पे आया और कुछ सुझाव आ रहे हैं, हम उन पे भी विचार करेंगे। अभी तो इस मुसीबत में पड़े थे, फोन कॉल अटेंड कर करके कि हमारा भी सर दर्द हो गया। हम जो साथी कहते थे उनको भी कई बार कुछ लोगों से थोड़ा सा अगर हम तेज आवाज़ में बोल के होंगे तो क्षमा। एक दिन में 250-300 कॉल अटेंड करने के बाद थोड़ा सा चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना बहुत स्वाभाविक है। तो अगर कभी किसी से हो जाए तो अपना छोटा भाई मान के, बड़ा भाई मान के, अध्यक्ष मान के, अगर कोई आवाज़ ऊँची लग जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा कि भाई है जो जिम्मेदारी निभाता है, जो छत होती है जब उस पर ओले पड़ते हैं तो टिनटिनाता भी ज़्यादा है, जो घर की छत होती है टिनटिनाता भी ज़्यादा है। तो कभी अगर थोड़ा ज़्यादा टिनटिना जाऊँ तो इग्नोर कर दीजिएगा, क्षमा कर दीजिएगा। जिम्मेदारियों में कई बार चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो हम अगले महीने आपकी व्यवस्था दुरुस्त कर देंगे, ये हमारा आपसे वादा है। इस महीने आप सहयोग को कैसे भी करके पूर्ण कराइए, वो कर दें। शिवशरण जी बिटिया की विवाह आदि योजनाओं पे हम काम कर रहे हैं। कुछ काम करें उससे पहले नई मुसीबतें आ जाती हैं, उसी में उलझ जाते हैं। अब इस महीने का मतलब इस सहयोग के दौरान कुछ काम करने का सोचा था, लेकिन समय ही नहीं बचा, इसी में चले गए। तो हमेशा आप सब साथ रहेंगे तो कोई मुसीबत इतनी बड़ी नहीं है जिसको हम मिल के सामना न कर पाए। इतनी बड़ी मुसीबत तो है ही नहीं। एकजुटता के साथ हम लड़ेंगे इस मुसीबत से, और इतनी बड़ी मुसीबत नहीं है। खाते में लिमिट लगा दी है ना पेटीएम वालों ने, यूपीआई ने, कोई बात नहीं, हम जाके दे देंगे। उनके घर जाना पड़ेगा, हम जाके दे देंगे, हम देंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम करेंगे। हम देखिए प्राइवेट बैंक आदि से बात करने का और भी जो संसाधन है हम उन पे बात कर रहे हैं, लेकिन तमाम तरीके की लीगल समस्याएं आ रही हैं। सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटे छोटे लीगल, आप जो सुझाव देते हैं आप उसके लीगल बिंदुओं को नहीं ध्यान देते हैं। सबसे आसान तरीका है कि नॉमिनी के खाते में दे दीजिए, लीगलिटी से अपने आप को दूर रखिए। तो अभी तक का जो बेहतर विकल्प है, अगर हम 5 पूल में बांट देते हैं तो परिवार को लाभ बराबर मिलेगा। आपको सहयोग कर अमाउंट तो उतना ही देने पड़ेगा, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन आपके खत्म हो जाएंगे, टेक्निकल समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो फिलहाल यह बेहतर विकल्प मिला है, इसी पे हम अगले महीने के लिए काम कर रहे हैं। इसके बीच में अगर इससे कुछ बेहतर सुझाव आप द्वारा आ गए और हमें भी ठीक लग गए तो हम उस पर भी काम करेंगे। लेकिन आपको आश्वासन करते हैं कि अगले महीने होने वाला सहयोग को स्मूथ बनाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आप ये मत बनाइए कि अरे अब तो ये अच्छी पंचायत हो गई, अब तो हर महीने होगा, अरे छोड़ो झगड़ाओ झंझट, बहुत झंझट हो गया है, DSCT में तो बहुत झंझट हो गया, तकनीकी समस्या आ गई है, अब हम नहीं करेंगे। भाई हमारे लिए इतनी पंचायत झेल पाना बस की बात नहीं, परेशान हो जाते हैं, फ़ोन लेके बैठते हैं। भाई कई बार आप विभागीय काम करते हैं, बुक अपडेटिंग का काम चल रहा था, हम भी कर रहे थे, 3 बार किए, तीनों बार उड़ गई। तो टेक्निकल समस्याएं हो जाती हैं। तो ठीक है, हो गई, समस्या आ गई है तो समस्या में परिवार का साथ नहीं छोड़ा जाता, समस्या में उसके साथ खड़े हुआ जाता है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब खड़े होंगे। आप सबसे ज़्यादा चिंतित इस बार से थे कि अरे हम सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप विश्वास मानिए कि आपका सहयोग पूर्ण कराया जाएगा, आपकी वैधानिकता प्रभावित नहीं होने दी जाएगी और आपकी भावना उस परिवार तक जरूर पहुंचेगी। हमारी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा आप सहयोग करिए, थोड़ा सा हम सहयोग करते हैं। हमने इन परिवारों के फिलहाल जो भी ऑप्शन हो सकते हैं वो हमने अपनाए हैं। कुछ सभी 10 परिवारों को 2-2 खाते और हमने मंगवा लिए हैं। अगर आज मिल जाते हैं तो हम आज रात तक ही जारी कर देंगे, तो यानी एक परिवार के 4 खाते हो जाएंगे। एक की लिमिट खत्म हो दूसरे में करिए, दूसरे की लिमिट खत्म हो तीसरे करिए, तीसरे की लिमिट खत्म हो चौथे में करिए, 4 में किसी न किसी में हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल इस वाले सहयोग की बात कर रहा हूं। हम प्रत्येक दिवंगत शिक्षक साथी के नॉमिनी के 4 खाते देंगे, किसी में तो किसी न किसी में हो जाएगा, किसी न किसी तरीके से हमको सहयोग पूर्ण कराना है। थोड़ा सा ये जो भी सिस्टम है जो हमें रोकता है हमें पेमेंट भेजने से, वो AI है। हमारे शिक्षक साथियों ने उसे भी थोड़ा सा बाईपास करने की कोशिश की, बहुत सारे लोगों ने बाईपास की। ये जो सिस्टम रोकता है कि आपके मान लीजिए 5000 ट्रांजैक्शन की लिमिट है, जैसे ही पूरे 5000 एक पे रोक लगाता है। ये कौन रोक लगा? तो कोई व्यक्ति नहीं, एक सिस्टम में एक फॉर्मेटिंग है, कंप्यूटर और सिस्टम रोकता है। तो हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने क्या किया, अकाउंट के आगे 0 लगा दिया। अब वो सिस्टम कंफ्यूज कि वो तो 12 डिजिट का अकाउंट नंबर था, इसमें ये तो 13 डिजिट का ही लगता है, ये दूसरा है, तो वो उसे ओके कर दिया। लेकिन जैसे ही 0 लगने के बाद वाले की भी लिमिट क्रॉस हुई, उसने मना कर दिया, नहीं ये दूसरा तो था लेकिन इसकी भी लिमिट क्रॉस हो गई। ऐसे कर करके हमारे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने 0 लगा के, भारत की खोज 0 है उसका शानदार इस्तेमाल इस बार के सहयोग में हमारे साथियों ने किया है। उसके लिए वो बधाई के पात्र हैं और सभी धन्यवाद के पात्र हैं। और भी तमाम टोटके कहना थोड़ा सा मजेदार शब्द है,
तमाम तरीके के टोटके और तिकड़म बताए जा रहे हैं, आप उनको अपनाइए, आप अपना सहयोग पूर्ण कर पाएंगे। लेकिन सीधा रास्ता मैंने आपको बता दिया, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर लीजिए, बैंकिंग ऐप का इस्तेमाल कर लीजिए, आपका पूर्ण हो जाएगा। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा एक भी साथी हटेगा नहीं, घबराएगा नहीं, उकताएगा नहीं, परेशान नहीं होगा। ये कोई काम थोड़ी ना है कि हम परेशान हो गए, ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। आप अपने बच्चों को रोज खाना खिलाते हैं, रोज उनके लिए इंतजाम बनाते हैं, रोज इनको भी स्कूल भेजते हैं, तो 3 महीने से भेज रहे हैं, आप कह दिए बस बहुत हो गया, अब 6 महीने नहीं भेजेंगे, थक गए, ऐसा थोड़ी ना होता है। आज बारिश हो रही है, अब नहीं भेजेंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो आप सबकी ये हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों में समस्याएं आती हैं तो हम वैकल्पिक माध्यम चुनते हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सब इसे सहयोग को पूर्ण करने में पीछे नहीं हटेंगे। हमने सुझाव दे दिए हैं, आगे के लिए हम आपको आश्वासन देते हैं कि समस्या का समाधान हम कर ले जाएंगे आप सबके सहयोग से, क्योंकि आप सबका विश्वास हमारे साथ बना हुआ है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग संतुष्ट होंगे और आप लोग विश्वास बनाए रखेंगे और सहयोग पूर्ण करेंगे। डेट बढ़ाई जाएगी, पहले 25 तारीख तक करिए, फिर हम देखेंगे जितनी आवश्यकता होगी उतनी डेट बढ़ा देंगे। बातें काफ़ी हो गई, मुझे पूरा विश्वास है। आप जो लोग नहीं सुने हैं उनसे कहिएगा कि 15-20 मिनट का समय निकालकर यह लाइव जरूर सुने, ताकि उनको सवालों का समाधान हो सके, उनकी शंकाओं का समाधान हो सके, उनकी चिंताओं का समाधान हो सके। जिन लोगों ने आज का लाइव सुना उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग जुड़े हैं, दूसरों को सुनने के लिए प्रेरित करेंगे, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी तक यह लाइव जरूर पहुँचा दीजिएगा तब तक, ताकि हमारा संदेश सब तक पहुँच जाए। यही एक माध्यम है, आपके ही माध्यम से हम सब तक पहुंच सकते हैं, मैं अकेला सब तक नहीं पहुंच सकता। सभी समय देने वाले साथियों को, सभी सहयोगकर्ताओं को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ आज का लाइव समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।